नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और सुरक्षा चुनौतियों ने फिर से एक बार पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद और दुश्मन के ठिकानों पर निर्णायक हमला किया, जिसकी गूंज अब विश्व के बड़े बड़े अखबारों और विशेषज्ञों के विश्लेषणों में सुनाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य विशेषज्ञों ने इस ऑपरेशन की सच्चाई उजागर की है और पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इस अभियान में भारतीय वायुसेना ने कम से कम 6 एयरफोर्स बेसों को भी निशाना बनाया। वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेज और विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि इन हमलों में रनवे, हैंगर और नियंत्रण केंद्रों पर भारी नुकसान हुआ है, उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। किंग्स कॉलेज लंदन के सैन्य विशेषज्ञ वॉल्टर लेडविन के मुताबिक भी ये 1971 के बाद सबसे बड़ा और निर्णायक भारतीय हवाई हमला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों ने कहा है कि इन सटीक हमलों ने पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हमले पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क और सैन्य संरचना दोनों को भारी चोट पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने क्षति को कम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सैटेलाइट इमेजें और आंकड़े इस दावे को पूरी तरह से नकार देते हैं। पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी माना था कि बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है, लेकिन सही स्थिति छुपाई जा रही है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत ने करीब 11 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें नूर खान एयरबेस का मोबाइल कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। आपको बता दें कि ये एयरबेस पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के मुख्यालय के बेहद करीब है, जो भारत की हमला करने की क्षमता का संकेत देता है। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विशेषज्ञ टॉम कूपर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार भंडारण केंद्रों के प्रवेश द्वारों को भी निशाना बनाया है। उन्होंने इसे स्पष्ट जीत कहा और समझाया कि जब आप परमाणु हथियारों की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, तो इसका मतलब है कि दुश्मन का पलटवार अब मुश्किल है। कूपर ने पाकिस्तान के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि भारत ने बिना किसी योजना के बेवजह नफरत नहीं फैलाई है, ना ही वो फैलाता है। पाकिस्तान ने बार बार दावा किया है कि उसने भारतीय एयरफोर्स बेसों को तबाह कर दिया है, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की जांच साबित करती है कि ये केवल प्रचार के लिए बनाए गए बयान है। अमेरिकी मीडिया के विश्लेषण में ये साफ हुआ है कि भारत ने बेहद सटीक और ठोस हमले किए हैं, जिनका असर पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत पर गहरा पड़ा है। भारत ने इस ऑपरेशन के माध्यम से आतंकवाद के गढ़ों को नष्ट करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की नीति सख्त और निर्णायक है। उन्होंने कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल या आतंकवाद को किसी भी हालात में सहन नहीं करेगा। ये पूरा घटनाक्रम एक बार फिर ये साबित करता है कि चाहे पाकिस्तान जितनी भी झूठी कहानियां बनाए, असलियत हर बार बेनकाब हो ही जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और सैन्य विशेषज्ञों के सैटेलाइट विश्लेषणों ने भारत की सैन्य ताकत और रणनीति को पूरी दुनिया के सामने लाया है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति और आत्मविश्वास की मिसाल है। जंग का मैदान हो या कूटनीति की जमीन, पाकिस्तान का पुराना खेल है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और इस उम्मीद में बोलो कि दुनिया मान लेगी। लेकिन इस बार उसकी ये चाल नाकाम रही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सैन्य विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश किया है, फिर चाहे वो भारतीय एयरबेस पर हमले का झूठा दावा हो या खुद को जंग का फतेह-याब दिखाने का फर्जी खेल। पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा सिस्टम हमेशा फेल रहा है। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका झूठ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उसने दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने भारत को करारा जवाब दिया, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके झूठ की परतें खुलती गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसके इस झूठ का पर्दाफाश किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि पाकिस्तान क्लेम्ड अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक on Indian military targets, but evidence showed no real damage. Their bombs fell far from the intended targets. यानी जो पाकिस्तान विजय के दावे कर रहा था, वो असल में सिर्फ कैमरा फ्रेंडली ड्रामा था। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी झूठ को डॉक्यूमेंटेड बताया है और द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि डिस्पाइट पाकिस्तान's official statements, independent verifications found no credible damage to Indian infrastructure. The claims appeared more theoretical than tactical.
मतलब पाकिस्तान का ये बयान सिर्फ सियासी मंच के लिए था। हकीकत में उसका निशाना चूका और इरादा भी संदेहास्पद था। एएनआई ने भी इसका जमीनी विश्लेषण कर पाकिस्तान के झूठ की परतें उधेड़ी हैं। एएनआई की रिपोर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान ने पीओके में आतंकियों के साथ मंच साझा कर दुनिया को दिखाया कि हम मजलूमों के हक में खड़े हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिस वाज अ लेस ऑफ अ सॉलिडारिटी मूवमेंट एंड मोर ऑफ अ टेरर फेस्ट विद बैंड आउटफिट शोइंग अप इन ओपन रैलीज। पाकिस्तान ने खुद को शांति दूत दिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसके साथ खड़े थे वो चेहरे जिन्हें पूरी दुनिया आतंकी मानती है। वहीं टॉम कूपर, जो एक ऑस्ट्रियन एरियल वॉरफेयर एक्सपर्ट है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा कि पाकिस्तान सो कॉल्ड मिलिट्री रिटेलिएशन वाज अ ब्लफ, नो सिग्निफिकेंट इंडियन मिलिट्री एसेट्स वाज हिट एंड इवन द टारगेट्स वर मिस आइडेंटिफाइड। उन्होंने इसे सिंबॉलिक बॉम्बिंग विद नो टीथ कहा, यानी धमाका हुआ मगर सिर्फ हवा में। पाकिस्तान की विजय का असली चेहरा पाकिस्तान ने अपने मीडिया में दिन रात डंका बजवाया कि उसने भारत को सबक सिखा दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तानी टीवी पर ग्राफिक्स के जरिए जंग जीतने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस बार दुनिया ने आंखें मूंदने से इनकार कर दिया। सैटेलाइट डाटा, इंटरनेशनल मीडिया और इंडिपेंडेंट मिलिट्री एनालिसिस सब ने एक ही बात कही है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, जो वो हमेशा से बोलता आया है। अब परता नहीं है, चेहरा दिखता है। पाकिस्तान ने सोचा कि एक और बार वो फिर से दुनिया को गुमराह कर लेगा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वहीं एएनआई के अनुसार भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से दी गई मरम्मत और छुपाने की कोशिशों के बावजूद सैटेलाइट और वीडियो सबूतों ने इस सच्चाई को सामने ला दिया है कि भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत को बहुत भारी क्षति पहुंचाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑस्ट्रेलियाई एरियल वॉरफेयर विशेषज्ञ टॉम कूपर ने भी इस ऑपरेशन को स्पष्ट भारतीय विजय करार दिया है। उन्होंने बताया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार भंडारण केंद्रों के प्रवेश द्वारों को भी निशाना बनाया है, जो एक बेहद गंभीर और निर्णायक कदम है। उन्होंने ये कहा है कि जब आप दुश्मन के परमाणु हथियारों के भंडारों को सीधे तौर पर निशाना बनाते हैं, तो ये दिखाता है कि आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं कि दुश्मन वापसी नहीं कर पाएगा। ये स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट संदेश है कि भारत ने न केवल सटीक और निर्णायक कार्रवाई की है, वो आगे भी कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा भी कमजोर है। कूपर ने यह भी कहा कि भारत के रणनीतिक कमांडर ऐसे फैसले बहुत सोच समझकर और बहुत संभल कर लेते हैं, जो इस बात का भी संकेत है कि भारत ने बड़े संयम के साथ ये कार्रवाई की है ताकि किसी और को कोई संकट ना बढ़े। इस पूरी स्थिति से ये साफ होता है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी दलीलें दे, झूठे बयान जारी करे या विश्व स्तर पर गुमराह करने की कोशिश करे, दुनिया के प्रमुख मीडिया एजेंसियां और विशेषज्ञ भारत की इस कार्रवाई की सच्चाई को सामने ला रहे हैं और पूरा विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है। न केवल भारत के ऑपरेशन की प्रभावशीलता का खुलासा हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का और सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। ये विश्लेषण भी ये भी बताते हैं कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में एक नई रणनीति पर चल रहा है, जो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की मजबूत सैन्य और परमाणु संरचनाओं को भी सीधे निशाने पर लेती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।